क्वेश्चन क्या है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा। तो सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। पहला दिया है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। गलत। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। गलत। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। गलत। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही है। वे कौन से कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो कौन से कारक हैं, संस्कृति और प्रशिक्षण। कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। तो पहला दिया है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। गलत। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, यह भी गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, यह भी गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला दिया है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। गलत। कि माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, यह भी गलत है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। गलत। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। गलत। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। पहला दिया है, बुद्धि लब्धि IQ 25 से 70 के मध्य होता है, सही है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, यह भी सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, यह भी सही है। अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, समावेशित शिक्षा द्वारा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो सृजनात्मक विचार सही है। व्यक्तित्व की नवीनता, यह भी सही है। जिज्ञासा भी होती है। दूसरों के साथ झगड़ा, यह जो है गलत है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ करानी जानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। दिया है, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। गलत। उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, नहीं देंगे, यह भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है, सृजनशील बालकों की विशेषता है। से शिक्षा संबंधित है। पहला दिया है, मेधावी छात्रों के लिए नहीं, कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो कितने घंटे की योजना बनाकर, 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो किस पर लागू नहीं होता, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। यह निःशक्त बच्चों पर भी लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर भी लागू होता है, बच्चों के नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चे पर लागू नहीं होता। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D और D को C लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, तो डिसलेक्सिया से जो है पीड़ित है। लिखने की अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा कहा गया है।
पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, पहला दिया है जिनके सीखने की गति धीमी हो, सही। जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, यह भी सही। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता को हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसमें जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंद बुद्धि बालक भी आता है, ये सभी हो जाएगा। अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं वे अपराधी बालक होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो उनको डिसग्राफिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला दिया है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, गलत। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला दिया है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, गलत। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह साको वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। किसके कारक प्रतिभाशालिता होती है? तो किसके कारण होती है? तो अनुवांशिक रचना के कारण होती है, वातावरण और प्रेरणा के कारण होती है। बी और सी राइट हो जाएगा। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता तो यह कैसी है? पहला दिया है समुचित निवेशन के साथ सुधार योग्य नहीं होती, गलत। एक स्थिर अवस्था है, गलत। एक चर अवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है, तो क्या इसका लक्षण है? अवधान यानी एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो किसके समान किया है? सृजनात्मकता के जो है किया है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना होगी। सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। तूफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की आवश्यकता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो तनाव को नियंत्रित करना सीखना नहीं। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, यह जो है नहीं करना चाहिए। सृजनात्मक
शिक्षार्थी वह हैं जो कैसे हैं, पाठ से चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।